बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में दो बड़ी ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। इंतखाबात से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे वाले दिन सबको बुला लिया है। 14 मई इलेक्शन वाला जो फ़ैसला है वो बरकरार है। हुकूमत जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और एक और जुम्मा हुकूमत के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। इस पर कुछ तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कल जुम्मे को तो केस की समाअत है, लेकिन शहबाज शरीफ मुल्क में नहीं है, वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। ये मामला क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की आज पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 9 मुकदमात में ज़मानत से मुतल्लिक ज़मानत तो इमरान खान साहब को मिल चुकी है। बहरहाल वहाँ पर आज सूरत हाल क्या रही, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इनको बिल आखिर रिहाई मिल गई है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर और कोशिशें की जा रही थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जिस तरह से फ्रंट लाइन पर रहकर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ निभाया, यहाँ तक कि जो ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ, जो बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अली अमीन गंडापुर जो थे उनके साथ आए हुए थे। वो लेकर आए थे रैलियों वगैरह में, एहतजाज वगैरह में अली अमीन गंडापुर जो थे वो फ्रंट फुट पर रहे। फिर इसके अलावा कश्मीर में जो रिजीम चेंज एक वहाँ पर भी हुआ है पाकिस्तान के बाद, तो इस दौरान भी ज़रूरी था कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार रखा जाए, क्योंकि कश्मीर अमूर के ऊपर सारे का सारा उनका कंट्रोल था और बंदे तोड़ना जोड़ना सारी जो जोड़ तोड़ था वो इमरान खान साहब ने मामलात सारे इनके हवाले किए हुए थे। तो बहरहाल जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनका राब्ता मुनक़ता हो गया और फिर वहाँ पर एक बड़ी गेम डाली गई और वहाँ पर जो है वो हुकूमत की तब्दीली की गई। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर, फिर इसके अलावा जो बाल इनके काटे गए, इन्होंने ख़ुद काटे मुबैना तौर पर या जिस तरह से भी वो मामला हुआ, तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल बिल आखिर इनको जो रिहाई है वो मिल गई है। इससे कबल ये ख़बर सामने आई थी कि इनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन इनको रिहा नहीं किया गया अदालत जेल से। बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जेल से रिहा हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, बुशरा बीबी उन्होंने एक कानूनी नोटिस भिजवा दिया है मरियम नवाज़ को, क्योंकि इन पॉलिटिक्स के जो मामलात हैं इनसे बुशरा बीबी दूर हैं और इमरान खान साहब ख़ुद ये कहते हैं कि वो पर्दादार और परहेज़गार ख़ातून हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको तनकीद का निशाना बनाना, उनके हवाले से जो है वो तनकीदी अल्फाज का इस्तेमाल करना वो दुरुस्त नहीं है। मरियम नवाज़ बार बार उनका नाम भी लेती हैं। अब मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि मैं भी एक ख़ातून हूँ, मेरे हवाले से भी कहा जाता है, तो आप पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। बुशरा बेगम का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने कानूनी नोटिस भिजवा दिया है मरियम नवाज़ को और इस नोटिस के तहत उनको हरजाने का ये बुनियादी तौर पर नोटिस भिजवाया गया है और ये कहा गया है कि आप माफ़ी मांगें जो अल्फाज आपकी जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। मरियम नवाज़ को ये जो कानूनी नोटिस है वो भिजवाया गया है। आगे चलकर नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस की जो समाअत है वो कल होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काज लिस्ट जारी की है जिसके तहत कल इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच होगा जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये वो 3 रुकनी बेंच है जो कल जुम्मे वाले दिन सुबह तकरीबन 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। और ये भी बताता चलूँ कि कल जुम्मा है और सबको बुला भी लिया गया है और साथ ही गुज़श्ता समाअत यानी कि 27 अप्रैल की जो प्रोसीडिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी उन्होंने इसके साथ ही जारी किया है। अब तहरीरी हुक्मनामे में मैं आपको बताता चलूँ उन्होंने क्या कहा है। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि जो 14 मई का हुक्म है वो बरकरार रहेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहलत तो ठीक है दे दी थी मुज़ाकरात की, लेकिन साथ ही प्रोसीडिंग में भी ये कहा था और फिर तहरीरी हुक्मनामे में भी जो कि आज कहा गया जारी किया गया है उसमें भी ये वाज़े कर दिया है कि 14 मई को इंतखाबात का जो हुक्म है वो जो है वो बरकरार रहेगा।
तो एक तो चीज़ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दी है, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब डट गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर डालने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जो तकारीरें और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लाया गया, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के ऊपर डट गए हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो उन्होंने ये क्लियर की। दूसरे नंबर पर इस तहरीरी फ़ैसले में उन्होंने ये कहा है कि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन सेनेट जो हैं वो सहूलत कारी कर रहे हैं। दोनों जो हैं हुकूमत और PDM हुकूमत और इमरान खान साहब इनको टेबल पर बिठा कर मुज़ाकरात के हवाले से कोई हल निकाल रहे हैं। इसके अलावा इस पर यह भी कहा गया तहरीरी हुक्मनामे में कि हम इस मुज़ाकराती अमल को सराहते हैं, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े किया कि हम इस मुज़ाकराती अमल को सराहते ज़रूर हैं, लेकिन इसका हम अमल नहीं है, इसके अंदर हमारा कोई भी किरदार नहीं है। जो बार बार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रही है, तो उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करवा रहे। बहरहाल आप अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपको मोहलत दी है, हम इसको सराहते हैं, और अगर आप किसी एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो इस मामले को भी हम सराहते हैं। लेकिन चूँकि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी चीज़ को देख रही थी, तो कल जुम्मे वाले दिन उन्होंने ये समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। लेकिन इस सारे सिचुएशन के दौरान इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। वहाँ पर नवाज़ शरीफ के साथ वो मुशावरत भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। बहरहाल नवाज़ शरीफ ने भी आज हुसैन नवाज़ का जो लंदन में ऑफिस है उसके बाहर कुछ गुफ्तगू भी की है, और उन्होंने ये कहा है कि हम 3-4 का फ़ैसला नहीं मानते, हम 3-4 का फ़ैसला मानते हैं, हम 2-3 का फ़ैसला ही नहीं मानते। तो ये बार बार कहा जा रहा है हुकूमत के जो हल्के हैं उनकी तरफ से भी, और नवाज़ शरीफ ने भी अब यही कह दिया है, और ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ को भी उन्होंने यही फिर कहा है कि आपने फ़ैसला ही नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मर्ज़ी फ़ैसला कर दे, और ये बहाना डालना है कि हम 4-3 का फ़ैसला मानते हैं, 2-3 का फ़ैसला नहीं मानते। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अदालत का जो फ़ैसला है वो फ़ैसला ही होता है और उसको आपको मानना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जो आपके हक़ में फ़ैसला है, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला है, आपकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला है, उसको आप मानें और दीगर फ़ैसलों को आप ना मानें। तो जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कल हुक्म देगी, क्योंकि मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हुए, तो उस फ़ैसले को मानना ही पड़ेगा। नवाज़ शरीफ साहब जो कुछ मर्ज़ी कहें, कल का जो फ़ैसला होगा वो इन्हें मानना पड़ेगा। तो बहरहाल ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। अहम ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। 9 मुकदमात थे इमरान खान साहब के जिसमें आज वो पेश हुए थे। कुछ में मतलब डिफरेंट डेज़, कुछ में 1 हफ़्ता, कुछ में 10 दिन, इस तरह से करके जो ज़मानत इमरान खान साहब की मंजूर की गई है। बहरहाल हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को दे दी है। वो आज ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, ज़ख्मी थे, व्हील चेयर पर आए, लेकिन अदालत के सामने वो पेश हुए, और फिर उसके बाद अदालत ने पहले प्रोसीडिंग सुनने के बाद फवाद चौधरी साहब ने और दीगर वकला ने ये दलाइल दिए कि लाहौर हाई कोर्ट में तमाम मुकदमात में जो है वो ज़मानत देने और ख़ारिज करने के हवाले से केस लगा हुआ है। तो ये दलाइल दिए थे, इसलिए यहाँ पर भी जो केसेस हैं तो आप भी जो है वो ज़मानत दे दें। तो बहरहाल इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले फ़ैसला महफूज किया और फिर बाद में फ़ैसला सुनाते हुए इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।